हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो है। उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो उनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। बच्चों, क्लास 6 वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड ये वीडियो है। बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका एक रीजन है। आज मैं उन तथ्यों, उन फैक्ट्स पर आज बात करूंगा आपसे कि आपकी वेटिंग लिस्ट जो है वो कैसे निकल रही है, या इतना विलंब क्यों हो रहा है, इतनी देर क्यों हो रही है। तो चलिए बच्चों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। बच्चों, सबसे पहली बात कि जो वेटिंग लिस्ट है क्लास 6 की, वो जो क्लास 6 की जो वेटिंग लिस्ट है वो निकलती कब है, वेटिंग लिस्ट निकलती कब है, ये आपको पता भी होगा। और जिन बच्चों को नहीं पता है ये वीडियो आराम से देख सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो इसमें और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट निकलती कब है, मतलब क्लास 6 में 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम हुआ 29 अप्रैल को। ठीक है बच्चों, 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ। रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर हुआ वो हुआ 21 जून को। ठीक है बच्चों, 21 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि बच्चों के पास फोन जाने लगे, लेटर कॉल लेटर जाने लगा कि आप लोगों का जो एडमिशन है वो मतलब जो है शुरू हो चुके हैं, प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और नवोदय ने अपनी साइट पर भी जो है ये इंफॉर्मेशन डाल रखी थी कि आपको इस फॉर्मेट में एडमिशन फॉर्म भरकर आना है, और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए थे उनके लिए भी आप मतलब उन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स बनाए, और बनाने के बाद नवोदय में सीधे गए। और जाने के बाद वो वहां पर जो वहां की कमेटी है बच्चों, जो वहां की कमेटी है, उस कमेटी के पास जाने के बाद क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है बच्चों। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो है बनवाए हैं, और जब आपने फॉर्म भरा था बच्चों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो बच्चे इस बार 2024 में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं वो उसमें वही इंफॉर्मेशन दें जो इंफॉर्मेशन उनके पास फैक्ट के रूप में है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, उसका आधार, जो आधार है, आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ ही उसको किसमें भरनी है, जो उसके फॉर्म में भरनी है, यानी इंट्रेंस फॉर्म में भरनी है, इंट्रेंस फॉर्म में भी भरनी है वही डेट। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जब डेट ऑफ बर्थ का मिलान होगा तो फिर वो बिल्कुल सही पाई जाएगी और बच्चे का एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि वेटिंग लिस्ट कब निकलती है। वेटिंग लिस्ट बच्चों तब निकलती है जब कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल हो जाता है, या फिर बहुत सारे बच्चे देते तो हैं एग्जाम नवोदय का, लेकिन वो वहां पर एडमिशन लेते नहीं है, और वहां पर एडमिशन ना लेने की वजह से वहां पर सीट वैकेंट हो जाती है। तो बच्चों, अभी मैं आपको बता दूं कुछ रीजन की जो वेटिंग लिस्ट है वो निकलने भी लगी है, क्योंकि आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये 8 रीजन में डिवाइडेड है। कितने रीजन में? 8 रीजन में बच्चों डिवाइडेड है। और इन 8 रीजनों का जो रिजल्ट है वो कैसे निकलेगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बच्चों लगभग पूरा हो चुका है। अब और क्या बोलते हैं, एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, बच्चों ने पढ़ाई भी शुरू कर दी, वहां पर एडमिशन प्रक्रिया भी पूरी हो गई, बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी इसलिए नहीं निकली क्योंकि कुछ रीजन में जो है अभी उनको क्या पता करना है, कितने स्टूडेंट की सीट खाली है, कितने स्टूडेंट की सीट खाली है, नंबर 1 ये पता करना है। नंबर 2 पता करना है कैटेगरी, कि किन कैटेगरी के बच्चों की सीटें ज्यादा खाली हैं। ठीक है बच्चों, सीटें ज्यादा खाली हैं ये पता करना है। और नंबर 3 उन्हें पता करना है कैटेगरी स्टूडेंट कितनी सीट खाली हैं और किस रीजन में खाली है, रीजन में ज्यादा खाली है। 8 रीजन है और 8 रीजन में किस रीजन में ज्यादा खाली है। ये सारी डॉक्यूमेंट, सारी जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों, ये सब कंप्यूटर पर फीड भी होने लगी हैं, और कंप्यूटर पर फीडिंग होने के बाद ये नवोदय हेड ऑफिस को जाएंगी, और वहां से क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट के लिए आपके जो है निकलने लगेगी वेटिंग लिस्ट आपकी। ठीक है ना। और एक बात आता है आपको, जो वेटिंग लिस्ट है ये ऑनलाइन नहीं निकलने वाली है। जिसका भी नाम आएगा उसके पास फोन पहुंचेगा, ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, या फिर आपके घर लेटर पहुंचेगा। तो आप समझ जाओगे कि मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में
हो गया है। बच्चों मैं समझता हूं आपकी पीड़ा को कि आपने इतनी मेहनत की और बहुत सारे रुपए खर्च किए, किताबें खरीदी, कोचिंग तक करी होगी और आपका आज जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में नहीं हुआ। लेकिन बच्चों कहते हैं कि यदि कोई चीज हमसे नहीं हो रही है या फिर वो हमको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि भगवान ने या फिर हमारे कर्मों ने हमको कुछ अच्छा देने के लिए हमको रखा हुआ है और वो हमको उससे भी अच्छा देना चाहते हैं। तो बच्चों हार नहीं माननी है, क्योंकि आपको पता है एक हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी, उनका नाम है मतलब जो वही बच्चन है, उनके पास उनका क्या है, उनका एक बहुत बड़ा लेख है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी दाना लेकर फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों यही मैं कह रहा हूं आपसे कि स्टूडेंट सीट खाली है, कैटेगरी की सीट खाली है कितनी, रीजन में कितनी सीट खाली है, ये सारा का सारा डाटा फीडिंग चल रही है और फीडिंग होने के बाद नवोदय हेड ऑफिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी और नवोदय हेड ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन है वो जब सबके पास पहुंचेगी, हर एक रीजन में पहुंचेगी, तो उसके वेटिंग लिस्ट जो है बच्चों निकलने लगेगी। कुछ जनपदों की वेटिंग लिस्ट निकलने भी लगी है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहां से मिली? ये इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट से मिली। स्टूडेंट ने कुछ कमेंट किया कि सर हमारे यहाँ की वेटिंग लिस्ट निकल आई है। एक लड़की है शायद उत्तराखंड की, उसने हमको मैसेज किया कि सर हमारे यहाँ की वेटिंग लिस्ट निकल गई है और मैं वेटिंग लिस्ट में सफल हो गई हूं, मैं पास हो चुकी हूं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो है आप लोगों को मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये इन्फॉर्मेशन फैक्ट पर आधारित है। वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों, और फिर वही यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा जो है हौसला बढ़ता है और हम नई नई इंफॉर्मेशन को खोज कर आपके सामने लाते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।